नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे टीजीटी 2013 का प्रश्न पत्र जो 2013 में आया था। और ये प्रश्न पत्र जो है वो जीव विज्ञान का है। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ सामान्य सी बातें जान लेते हैं। देखिए जो प्रश्न पत्र होता है वो 425 अंक का होता है। इसके लिए जो निर्धारित समय होता है वो 2 घंटे का होता है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 125 क्वेश्चन होते हैं। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 3.4 नंबर का होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और एक बात इसमें और महत्वपूर्ण है कि इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 45 होती है। मैं इस पेपर को केवल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, आप सुविधा अनुसार इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इधर क्वेश्चन दिए गए हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। कला गहन में भरा हुआ तरल कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा इंडोलिम्फ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो धसे हुए जो रंध्र पाए जाते हैं वो मरोद्भिद पौधे में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। तो यूफोर्बिया जो हिरसुटा होता है उसमें साइथिम टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है बैलेनोग्लोसिस का लार्वा होता है। तो बैलेनोग्लोसिस का जो लार्वा होता है उसको हम बोलते हैं टोर्रिया लार्वा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार हैं। तो ये सारे किसके प्रकार हैं? जीवाश्म के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7। 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट की संख्या होती है। तो जो 33 घंटे का एम्ब्रियो होता है उसमें सोमाइट की संख्या जो होती है वो 10 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ना तो प्राककेंद्र है और ना ही सुकेंद्रिक है। मतलब ना प्रोकैरियोटिक है और ना यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो ये है क्लाइमेडोमोनास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है। तो जो हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? न्यूरल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा पत्ती की क्रंज आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है हमारा फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत होते हैं। तो कैसे होते हैं? आर्थोडोंट्स टाइप के। 13वां क्वेश्चन है हमारा गैस्ट्रेशन के समय हेंस नोड का निर्माण होता है। तो किसमें होता है? पक्षियों में। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रसिद्ध पुरा वनस्पति शास्त्री है? तो ये कौन है हमारे? प्रोफेसर बीरबल साहनी। 15वां है निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? फ्लैजीनेला में। ठीक है, फ्लैजीनेला में। अगला है हेनेलूप पाई जाती है। तो हेनेलूप किस में पाई जाती है? सभी जानते हैं किडनी में पाई जाती है।
ठीक है। फिर मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए किया जाता है गम्बूसिया नामक की एक मछली होती है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु के अतिरिक्त गुण सूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी। मेढक के टेटपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ होता है, तो क्या होता है इसका? अमोनिया। जितने भी जलीय जीव होते हैं वो सारे के सारे अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। लैमार्क का आधार है, तो लैमार्क का आधार क्या था आप लोग जानते हैं? लैमार्क का आधार था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ऑप्शन डी। हथलवक की झिल्ली होती है, तो हथलवक की स्ट्रक्चर सबने देखी होगी। तो जो इस क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, द्विपर्णीय। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सी कपालीय तंत्रिकाएं संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं? तो कौन सी होती हैं? ऑप्शन नंबर सी, त्रिधरा, ट्राइजेमिनल। ठीक है, इंग्लिश में ट्राइजेमिनल। ऑप्शन सी। सैक एक अच्छे सूचक हैं। सैक मीन्स लाइकेन किसके अच्छे एक सूचक हैं? वायु प्रदूषण के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? क्वेश्चन नंबर 25। तो थीनोसाइट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, इनमें से किस में लैंगिक प्रजनन जेमा द्वारा होता है? तो जेमा द्वारा किस में होता है? मार्केंसिया में, क्योंकि मार्केंसिया में जेमा कब पाया जाता है? उसी के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। फिर है, बी आकार के गुणसूत्र होते हैं, तो बी आकार के गुणसूत्र कैसे होते हैं? मेटासेंट्रिक होते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें इस टाइप से उसका आकार होता है और यहाँ पर सेंट्रोमियर पाया जाता है, तो इसको मेटासेंट्रिक बोल देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस में मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मॉसिस में। ठीक है। 29, इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, बताइएगा। इसमें जो होता है ऊर्जा का स्रोत, वो सूरज की रोशनी होती है, यानी सनलाइट। ठीक है। 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? तो जलीय जाति क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर डी, रिक्सिया फ्लूटेनस। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिफेलोट्राइकस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव्य है, तो क्या होता है हमारा? हाइपोटॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 33वां क्वेश्चन है कि वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन।
उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन। सफ़ेद जंग रोग होता है, क्वेश्चन नंबर 34, तो किसके द्वारा होता है? एल्बिगो के द्वारा। ठीक है। 35 है, मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है, तो गैस्ट्रुलेशन कब पूरा होता है? वाइइपीबोली और इम्बोली दोनों के द्वारा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खरगोश का गर्भकाल होता है, तो खरगोश का जो गर्भकाल होता है वो 28 से 32 दिन का होता है। ठीक है। कोशिका विभाजन के दौरान, क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिकाएं कैप्सूल्स बनाती हैं, तो जो बनाती हैं हमारी, क्वेश्चन नंबर 37, पुडोगोनियम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 38, इनमें से किसका तना प्रसंधि और पर्व विभाजित होता है, तो किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर सी, इक्विसिस्टम में। ठीक है। अगला है यूरोमेट्रिक्स में आविष्कार द्वारा बटा होता है, तो ये क्या, इसमें क्या हो जाएगा? कार्पोडियम, यूरोडियम एवं प्रोक्टोडियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, साबूदाना प्राप्त होता है, सभी को पता है, तो किससे प्राप्त होता है हमारा साबूदाना? साइकस से। ठीक है। टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है, तो क्या अनुपस्थित होता है? बताइए। तुंडक रोस्टेलम। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीटबरम किस क्रम का दूसरा नाम है, तो सीटबरम किसका नाम है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, पिनवर्म का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं, किसका करते हैं? दालों का। ठीक, लेग्यूम क्या होती हैं? सभी दालें होती हैं। 44 है, कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग होती है? इम्पोर्टेंट और सरल क्वेश्चन, तो ईस्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्कोलियोडॉन का अंतःकाल बना होता है, तो स्कोलियोडॉन का जो अंतःकाल बना होता है वो उपास्थि का बना होता, कार्टिलेज का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 है, अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑटोनोमिक। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 47 है, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है, तो कैडमियम का जो संबंध है वो किससे है? इटाई से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग डिक्टोसोम नाम से भी जाना जाता है, तो डिक्टोसोम किसको कहते हैं हम? बताइएगा। डी, गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं, जिसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। आगे है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है, तो क्या होता है? 49, नाभिकीय अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? बताइएगा। खाने योग्य कवक कौन सा है? तो
अगेरिकस, ठीक है, अगेरिकस होता है खाने योग्य कवक। सबसे सूक्ष्मतम प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है 51 में विषाणु, ठीक है, वायरस। अगला क्वेश्चन है फंजिया का साधारण नाम है, ठीक है, जो फंजाई होता है उसका साधारण नाम क्या होता है बताइए। सिंपलेस्ट फंजाई यहाँ पर पूछा है तो कुकुरमुत्ता कोरल, ठीक है, अगेरिकस भी बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है 53, कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है तो ये किस में पाया जाता है, क्लाइमेडोमोनास में, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 54, नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं तो ये कैसे होते हैं, बच्चे देने वाले, ऑप्शन बी। 55, निमेटोफोरस एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं तो किसमें करती हैं, श्वसन में, ठीक है। 56, मेढक में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो कितनी होती है, मेढक में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 10 होती है। जीवाणु भोजी है तो जीवाणु भोजी क्या है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है या उसको खाता है, ठीक है, उसका भोजन करता है तो वो हो जाता है हमारा जीवाणु भोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 58, ट्रेबिकुलेटेड अंतःत्वचा पाई जाती है, ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस किसमें पाई जाती है, 58, ये पाई जाती है स्लेजी नेला में, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं, ठीक, जो स्पॉट होते हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है, तो किस में दिखाई देते हैं, मलेरिया के कारण। जब मलेरिया हो जाता है तो लाल रक्त कणिकाओं को देखा जाता है तो उसमें स्पॉट दिखाई देते हैं, ठीक है, उससे कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति को मलेरिया है, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रेमिनी कुल के हैं तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 60, जियामेज और ट्रिटिकम बल्गर, ठीक है, मक्का बाजरा, ठीक है। 61 है नॉन स्टॉक एक प्रकार है तो ये किसका है प्रकार, सभी जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का, नील हरित शैवाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस पक्षी में पेक्टिन अनुपस्थित होता है तो पेक्टिन जो अनुपस्थित होता है वो कीवी पक्षी में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन सी। 63, सैक के दो मुख्य घटक हैं तो सैक के जो दो मुख्य घटक हैं वो शैवाल और कवक यानी कि लाइकेन के घटक एल्गी एंड फंजाई होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट। बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक दूसरे सिरे पर होता है कहलाता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, 64 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आर्थोट्रोपस। की कीटों के कानंतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, 65 तो इकाइडोसोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इकाइडोसोन। अगला है हमारा बौना नर पाया जाता है तो किसमें पाया जाता, उडोगोनियम में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है घोंघे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं, पायला के जो मोबाइल स्पर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूप्राइन, क्या कहते हैं, यूप्राइन, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? तो कौन रहता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, परागकण, ठीक है, पोलन ग्रैन, ठीक है। अगला है, अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? सभी जानते हैं, 69 में प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होती है। अगला है, न्यूमेटिक हड्डियां पाई जाती हैं, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन, किसमें पाई जाती हैं, बताइएगा। कबूतर में, ठीक है, वाइजन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वॉल्कस है, वॉल्कस एक क्या है, बताइएगा। एक समूही रूप है, ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म, वॉल बॉक्स, ठीक है, वॉल बॉक्स होगा ये, ठीक है, वॉल बॉक्स। कॉलोनियल एल्गा होता है, ठीक, कॉलोनी के रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन है, पक्सिनियस से होता है, तो पक्सिनियस से क्या हो जाता है, जंग रोग, ठीक, रस्ट डिजीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 73, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? जल संवहन तंत्र जो लक्षण है वो किसका है, इक्वेनोडर्म्स का, ठीक है। फिर है 74, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है, मतलब हेट्रोस्पोरी किसमें पाई जाती है, ये बताइए। तो ये किसमें पाई जाती है, सिलेजिनेला एवं मार्केंसिया में। ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं, बताइए। तो इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिट्रम, सिट्रम कैंकर रोग होता है, जो इधर इंग्लिश में सही रहेगा इसको पढ़ना, सिट्रस कैंकर डिजीज किससे होता है? तो किससे होता है, बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो जेंथोमोनास सिट्राई जो होता है उससे होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है। लिटमस प्राप्त किए जाते हैं, बताइए। तो लिटमस किससे प्राप्त किए जाते हैं, लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। किससे प्राप्त किए जाते हैं, 77, लाइकेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है, बताइएगा, 78 का। तो इसमें एनिलिडा में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो 77 क्वेश्चन है इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें ज़रा डाउट है, कबक होगा यार, इसमें सैकेनिक लाइकेन होगा, जहाँ तक कि लाइकेन ही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 79, पंखीय परागकण पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पाइनस में, ठीक है। अगला है हमारा, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है, तो क्या होता है इसका, एंडोस्पर्म। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीवी नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है? तो कौन सा निभाता है, ऑप्शन ए, राइजोबियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमेयर की बनी होती है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो बाहरी आवरण होता है वो कैप्सोमेयर का बना होता है, ठीक है। अगला 83, शैवाल साहचर्य पाया जाता है, मतलब शैवाल साहचर्य यानी कि
एल्कल एसोसिएशन इज फाउंड इन, तो किस में पाया जाता है? साइकस की कोलाइड रूट्स में। ठीक है। अगला है जावा मानव का अन्य नाम भी है, तो जावा मानव का जो अन्य नाम है वो क्या है बताइएगा? पिकैंथ्रोपस इरेक्टस, होमो इरेक्टस इरेक्टस। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 है, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। तो जो अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक होते हैं वो क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगला है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का? तो क्या होता है? सभी जानते हैं पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक अम्ल होता है। 87 है क्वेश्चन हमारा, काला अजार फैलता है। तो काला अजार किससे फैलता है? फ्लेबाटमस के द्वारा। ठीक है। अगला हमारा शुक्राणु का परिपक्वन होता है, तो ये किसमें होता है? एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 89, हाथी का जो दंत विन्यास होता है वो कितना होता है? तो जो हाथी का दंत विन्यास होता है वो 1003/0003 होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। तो कशेरुकी में जो स्पंदन होता है वो मांसपेशियों के द्वारा होता है। फिर है हमारा रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? तो यह हैं लार ग्रंथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। तो ये कैसी होती हैं? केवल रेखित पेशी। ठीक है। 93, किस कटी, मतलब यहाँ पर कटी नहीं होगा, कीट होगा। ठीक, इंसेक्ट। ठीक है। एन इंसेक्ट विदाउट पपा स्टेज। ठीक है, तो किसमें होता है? खटमल में नहीं पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है। कौन सी सतह पर होता है प्रोटीन का निर्माण? खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फिर ग्लैम्युलर फिल्ट्रेट विल बी नॉट कंटेन नॉर्मली। ग्लैम्युलर स्पंदन में सामान्यता नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? 95 में एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, एल्ब्यूमिनी प्रोटीन नहीं होती है। ठीक है। नीचे का है प्रोटोस्टेल पाई जाती है। तो प्रोटोस्टेल जो होती है वो पाई जाती है हमारी लाइकोपोडियम में। ठीक है, किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 97, नर एस्केरेसिस मादा एस्केरेसिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है? 97, पीनियल स्पेक्यूल्स। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं पीनियल स्पेक्यूल्स, इसलिए उससे भिन्न होती है। 98 है, मछलियों को युग है। मछलियों का जो युग है उसको क्या कहा जाता है? एरा, एज ऑफ फिशेज। क्या हो जाएगा? तो इसमें जो एज ऑफ फिशेज है उसको कहा जाता था डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन कल्प। अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। 99 है, अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है वो फ्लोरल बड
के द्वारा होता है, पुष्पकली में। अगला है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, सभी के सभी शाकाहारी होते हैं, ऑप्शन बी। जब पुंकेसर के तंत्र स्वतंत्र होते हैं और पराग कोष जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, सिलेजेनेसियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक क्रोमोसोम बना होता है, तो किसका बना हुआ होता है क्रोमोसोम, बताइएगा। गोल्जी बॉडी का। ठीक है, गोल्जी काय भी बोलते हैं इसे, डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। साइक्लापस किसका द्वितीयक पोषक है, तो साइक्लापस किसका द्वितीय पोषक है, निहिरूबा, निहिरूबा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अग्न्याशयी रस के श्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 104 का हो जाएगा बी, स्क्रीटिन। ठीक है, स्कैरिटिन। ठीक है। क्षण रूपी जीवाणु कहलाते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, तो क्या कहलाते हैं, बेसिलाई। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया, यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो मिलर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, मिलर के द्वारा किया गया था। चलिए, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, मिलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157, स्कान नाल प्राणी पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है, कैनाल सिस्टम, लीकोसोलेनिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सैक में सोरेडियम, फ्लोजिडियम और इसिडियम साधन है, बताइए। ये होता है लैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केंचुए में हृदय होते हैं, तो केंचुए में कितने हृदय होते हैं, 4 जोड़े। ठीक है। नियोटोनी पाई जाती है, तो नियोटोनी पाई जाती है वो एक्सोलोटल में पाई जाती है। ठीक है, 110 का एक्सोलोटल हो जाएगा, ऑप्शन डी। तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं, तो तरुण पत्तियां जो कुंडलित होती हैं वो मार्सिलिया में भी होती हैं, फर्न में भी होती हैं, साइकस में भी होती हैं, यानी कि। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है, तो जो है मेरा सीडियम। ठीक है। अगला है बेसिडियो कार्प फलन का है, तो बेसिडियो कार्प फलन का है, किसका होता है, तो बेसिडियो कार्प जो फलन का होता है वो एगेरिकस का होता है। ठीक है। अगला है हमारा, सतही विदरण किसका मुख्य कारण है, मुख्य लक्षण है, सॉरी, तो ये होता है सेंट्रोलिथिक एग का। ठीक है। अमीबा में पोषण कैसा होता है, 115 नंबर, तो इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंतरकोशिकीय संधि का प्रकार है, तो हो जाता है हमारा बंधकाय। ठीक है, डेंसमोसोम्स। अगला क्वेश्चन है, जेनेरी प्लेसेंटा यानी कि अपारा पाया जाता है, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में पाया जाता है। अगला हमारा दो स्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है, दो स्तरीय गैस्ट्रुला एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि चिलगोजा पाया जाता है, तो चिलगोजा पाइनस
जियार्डियाना में पाया जाता है, इसी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 120, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी होती है। यहाँ पे समसाज लिखा है लेकिन समजात होता है होमोलोगस, ठीक है। तो समजात गुणसूत्रों की संख्या बनती है, वो किस में बनती है? जाइगोट 3 अवस्था में, ठीक है। अगला है अंड उत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है। तो ये कौन सी संरचना होती है? 21 का हो जाएगा हमारा डी, कार्पस लुटियस, ठीक है। अगला है हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? तो सभी जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? आर्किड कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस के नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? हिप्पोकैम्पस मछली में, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुमूत्र रोग किसकी कमी से होता है? बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वैसोप्रेन हार्मोन की कमी से बहुमूत्र रोग होता है। तो ये हमारा टीजीटी 2013 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। और टीजीटी के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वो सभी के सभी मैं अपलोड करूँगा। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।